वार्मिंग को लेकर पर्यावरणविदों ने एक बार फिर चिंता जताई है और ऐसे में देहरादून में नवंबर 2017 में शुरू किया गया रिस्पना नदी के पुनर्जीवन का अभियान परवान चढ़ने लगा है। रिस्पना का स्वरूप बदलता देखकर सरकार अब राज्य की सबसे दूषित 15 दूसरी नदियों के लिए भी ऐसा ही अभियान शुरू करने वाली है। मसूरी से लेकर देहरादून तक 28 किलोमीटर लंबी रिस्पना जैसे जैसे आबादी में एंट्री करती है तो नदी गंदे नाले में तब्दील होकर दम तोड़ती हुई नजर आती है। नवंबर 2017 में राज्य सरकार ने रिस्पना के पुनर्जीवन के लिए अभियान शुरू किया। नदी के दोनों तरफ बंजर हो चुकी जमीन पर करीब 2.5 लाख पेड़ लगाए गए। करीब 2.5 साल बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे हैं। नदी किनारे अब जंगल खड़ा हो रहा है। विषैले पानी में तब्दील हो चुकी रिस्पना के किनारे अब पक्षियों का बसेरा होने लगा है। बहुत ही अच्छा एक परिणाम जो है उस साइट से हमें देखने को मिल रहा है। जो पौधे लगे थे वो जैसे हम लोगों ने 6 फीट के 7 फीट के पौधे लगाए थे तो आज उनकी हाइट जो लगभग 12, 15 फीट तक पहुंच चुकी है। अनेक प्रकार के इको रिस्टोरेशन के कार्य प्रगति पे हैं, किंतु लेकिन इसमें हमें कुछ चुनौतियां बाकी हैं और वो यही है कि किस तरीके से इन टेक्निक्स के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना और जन सामान्यों को कैसे इन कार्यक्रमों से जोड़ना। प्लांटेशन के बाद नदी के कैचमेंट एरिया में सागर ताल में नया जल स्रोत भी डेवलप हुआ है, तो इधर कैरवान गांव क्षेत्र में नदी तटों पर लगाए गए पेड़ों पर तो फल भी लगने लगे हैं। रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के लिए 28 किलोमीटर लंबे नदी के कैचमेंट एरिया में 2018 में काम करना शुरू किया गया। सबसे पहले नदी के दोनों ओर जहाँ जहाँ पर भी खाली जगह मिली वहाँ पर प्लांटेशन किया गया। करीब 2.5 लाख की संख्या में 2018, 19 और 20 में यहाँ पर पौधे रोपे गए। मैं आज मोथरावाला की एक साइट पर खड़ा हूँ जहाँ पर ठीक इसी तरह का ये प्लांटेशन किया गया है। आप मेरे हाथ में ये फाइल आप देख रहे होंगे कि मोथरावाला की साइट है, रिस्पना नदी का ये तट है। 2018 में ये पूरा क्षेत्र बंजर था, उसके बाद यहाँ पर सोइल का कार्य किया गया, गड्ढे बनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि 2018 का दृश्य है और आज 2021 का आप इसी प्लांटेशन एरिया का देख सकते हैं। रिस्पना में अब सेकंड फेज का काम शुरू किया जा रहा है। नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। आबादी वाले इलाके में रिवर ट्रेनिंग का काम भी शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आबादी वाले क्षेत्र में नदी के दोनों तटों पर नेट भी लगाए जा रहे हैं ताकि कूड़ा सीधा नदी में न फेंका जा सके। जहां आबादी क्षेत्र है वहां हम आबादी और नदी के बीच में जाली लगाने के लिए भी प्रपोजल बना रहे हैं, जिससे कि लोग उसमें डेली का डेली जो है फेंक नहीं पाए कूड़ा, और जो लोग कूड़े फेंक रहे हैं उनका जुर्माना भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। रिस्पना के साथ ही अल्मोड़ा की कोसी नदी के पुनर्जीवन का अभियान भी जारी है और इनके रिजल्ट से उत्साहित होकर सरकार इसी साल 20 करोड़ की लागत से प्रदेश की सबसे प्रदूषित 6 नदियों सुसवा, कल्याणी, ढेला, फेला, पिलाखर और नंधौर के पुनर्जीवन का अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अलावा मृत प्राय हो चुकी 9 अन्य नदियों पर भी 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर टिहरी में वन विभाग द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिकनिक स्पॉट के पास टिहरी विधायक धन सिंह नेगी, डीएम, एसएसपी समेत दूसरे अधिकारियों ने पौधारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। टिहरी विधायक ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और निभानी होगी। संकल्प के साथ कि विश्व पर्यावरण के दिवस पर हम जो है पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए, जंगलों से आग बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए हम पेड़ लगाएं और पेड़ों को स्वच्छ रखने का काम करें।